नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा जनरल साइंस के 25 क्वेश्चनों का। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है साथियों, जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा। चाहे दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सेशन समान रूप से उपयोगी रहेगा। ये 25 क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए कि आपको मैं डेली जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ में ही इंडिया जीके के 25 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें भी आपको 1 या 2 दिन से वीडियो मिल जाता है। और इंडिया करंट अफेयर्स का रिवीजन है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरीज शुरू कर दी गई है, इसमें एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों। सेशन की पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है, यानी किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है। तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में है जो क्रिस्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। तो जाइगोटिन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों रीट वालों के लिए। आगामी जो रीट की प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रीट की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो बायो के काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। तो आंसर होगा जाइगोटिन की जो अवस्था होती है, प्रावस्था है, उसमें यह प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति क्या है। एक जो प्रारूपी पादप है उसमें कोशिका है उसमें केंद्र की स्थिति क्या है, यानी एक प्रारूपी पादप कोशिका है उसमें केंद्र की स्थिति क्या है। तो आंसर होगा परिधीय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति क्या है। तो आंसर होगा परिधीय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। पौधे का कौन सा भाग है जो अगुणित होता है। तो आंसर होगा युग्मक। आंसर क्या होगा? युग्मक। पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। तो आंसर होगा युग्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कोशिका भोजन में सिनेपोटोनिमल सम्मिश्रण निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है। कौन सी अवस्था या प्रावस्था? तो पुरावस्था फर्स्ट में होता है। कोशिका भोजन में सिनेपेटोनिमल समिश्र का निर्माण है जो कौन सी प्रावस्था में होता है। तो आंसर होगा पुरावस्था फर्स्ट में होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। यानी आपसे पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों झिल्लियां होती हैं उनके जो बीच में स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहा जाता है। आगे है कोशिका भित्ति उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूदा रहने में सक्षम बनाती है। तो आंसर होगा हाइपोटोनिक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। कोशिका भित्ति उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। तो आंसर होगा हाइपोटोनिक। आंसर क्या होगा? हाइपोटोनिक इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है। तो पादप प्रजनन। आपसे पूछा है पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है। तो आंसर होगा पादप प्रजनन से यह संबंधित रहेगी। आगे है कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा है जो प्राप्त की जाती है। तो एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। आगे है एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में शायद ये क्वेश्चन पूछा
जा चुका है। एक जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, वो प्रारंभ होती है तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है तो गरेना में होती है। ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है साथियों। आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है तो आंसर होगा गरेना में। कहाँ होती है तो आंसर होगा गरेना में होती है। आगे बढ़ेंगे। आगे है पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है जो छोड़ते हैं। पौधे हैं जो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है तो आंसर होगा पादप प्रजनन। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है तो ये हो गया पादप प्रजनन। आगे है पर्णवरंत होता है, पर्णवरंत हरी व चपटी। पर्णवरंत होता है तो आंसर होगा पर्णवरंत हरी व चपटी होता है। आगे है ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है तो EMP पथ। EMP पथ इसका नाम है। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम पूछा है। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है तो आंसर होगा EMP पथ इसका नाम है। आगे बढ़ेंगे। आगे है कोशिका के किस भाग में केब्स चक्र में संश्लेषित होता है। कोशिका के किस भाग में केब चक्र है जो संश्लेषित होता है तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कोशिका के किस भाग में है जो केब्स चक्र है वो संचालित होता है तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ये संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन है जो साथियों एसएससी में एक बार पूछा जा चुका है। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आंसर होगा अस्प्रावस्था। आंसर क्या होगा? अस्प्रावस्था है। उसमें जो कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो आंसर होगा अस्प्रावस्था में इसका है जो संश्लेषण होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जीवाणु नीली हरी शैवाल की जगत में सम्मिलित हैं तो मोनेरा में। आपसे पूछा है जीवाणु नीली हरी शैवाल जो किस जगत में सम्मिलित हैं तो आंसर होगा मोनेरा में सम्मिलित हैं। आगे है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है तो क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स है जो कहा जाता है। आगे है थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा किस जगत के हैं। आपसे पूछा है थैलोफाइटा व ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग के हैं तो आंसर होगा पादप जगत के। किसके? तो आंसर होगा पादप जगत के। थैलोफाइटा हो गया और ब्रायोफाइटा है जो किस जगत के पादप वर्ग के हैं तो आंसर होगा पादप जगत के हैं। आगे है किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है तो लाइसोसोम। किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है तो आंसर होगा लाइसोसोम है जो मदद करता है। कौन से कोशिकांग में स्वरूपण ताल तथा परिक्वन तल पाए जाते हैं तो गोल्जिका में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कौन से कोशिकांग में स्वरूपण ताल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं तो आंसर होगा गोल्जिका में पाए जाते हैं। यानी स्वरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं तो आंसर होगा गोल्जिका में पाए जाते हैं। स्वरूपण तल व परिपक्वन तल कहाँ पर पाए जाते हैं तो आंसर होगा गोल्जिका में। आगे है कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है तो आंसर होगा हरितलवक व क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? हरितलवक व क्लोरोप्लास्ट। आगे है मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में। ये तो आपको ही पता है। मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में। आगे है वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है तो प्रकाश संश्लेषण की होगी। यानी O2 मुक्त होती है वह कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है।
तो साथियों इस सेशन में जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन बन रहे थे एनसीईआरटी की पुस्तकों में से, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको यह क्वेश्चन बेहतरीन लगे हैं तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।